नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, जैसा कि बता दूं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। ऐसे में 199 देशों पे आफत आई हुई है। चीन से शुरू हुआ यह कोरोना वायरस अब पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया है। हिंदुस्तान में इसने अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में ही पॉजिटिव पाए गए हैं जो मरीज हैं, उनका आंकड़ा इस समय पूरे देश में 819 हो चुका है, जबकि इस समय अकेले केवल केरला में 176 कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट रोगी पाए गए हैं। पूरे देश की हालत ख़राब है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जहाँ पे 135 मरीजों की पुष्टि हुई है, और दिल्ली में भी संख्या बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में भी संख्या बढ़ी है। हर प्रदेशों में, देश के 22 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जगहों पे लॉकडाउन चल रहा है। आज तीसरा दिन है, लेकिन मरीजों की बढ़ने वाले मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ले रही। केरला में 1 लाख लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इस तरीके से हर जगह आइसोलेशन वार्ड बढ़ाए जा रहे हैं। कई सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएंगी हैं। सारे राज्य स्तरीय पर टास्क फोर्सेस तैनात किए जा रहे हैं ताकि इस कोरोना की महामारी से देश, हिंदुस्तान निजात पाए, निकल सके। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें कुछ ये पता चलता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। केरला में 147, महाराष्ट्र में 135, हिंदुस्तान में 819। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर तिवारी जी से। डॉक्टर तिवारी जी, आप ये बताइए कि ये मरीजों की संख्या जैसे बढ़ रही है, ये लॉकडाउन से भारत इस महामारी से निकल पाएगा या हालात और बद से बदतर होंगे? पर लोग एक दूसरे से संपर्क में आ रहे हैं, वो चैन टूटेगी, और चैन टूटने का कहीं उसको अपने को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा। ये लॉकडाउन की चीज है। हाँ, और इससे जो है जो संक्रमण का जो चैन बना हुआ है लगातार, जब तक चैन नहीं टूटेगा तब तक ये संक्रमण का बढ़ता ही जाएगा, तब तक संक्रमण फैलता रहेगा। चैन को ब्रेक करना है, और उसको ब्रेक के लिए जो है सोशल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सामाजिक रूप से सजग, हाँ, सामाजिक सजग होना जरूरी है। जैसे हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे प्रिकॉशन लें और सावधानी पूर्वक जो है, जैसे अभी आप समझ लीजिए कहीं आते हैं, घर में आते ही कहीं बाय द वे आप मार्केट में सब्जी खरीदते हैं, या जो अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी जो थोड़ा समय हमको मिलता है, हम मार्केट में जाते हैं, एकदम क्राउड हो जाता है, इस तरीके का क्राउड हो जाता है। तो उस क्राउड से बचने के आप बचें, मेरा कहने का मतलब उससे बचें। डॉक्टर तिवारी जी, एक बात हम डॉक्टर प्रमोद पांडे जी से पूछना चाहेंगे। प्रमोद पांडे जी, जैसे कि समय मीडिया में भी खबरें चल रही हैं, लोगों के पास मैसेज आ रहे हैं कि जितने दिहाड़ी मजदूर हैं वो शहर से पलायन हो रहे हैं, गांव की ओर पैदल चल दिए हैं। क्या इनका गांव जाना, जहां है वहीं पे रुके नहीं रहना, क्या ये भी एक कहीं न कहीं घातक साबित होगा? जी, मेरे हिसाब से जरूर ये घातक साबित होगा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो जहां पर है वहीं पर रहें। जी बिल्कुल। और अभी आप देख रहे हैं कि हर राज्य में खाने पीने की सुविधा की जा रही है। जी, जो नगर सेवक हैं वहां से लेकर के मंत्री और संतरी सभी लोग उस काम में जुड़े हुए हैं। जी जी। तो जब इतने हाई लेवल पर लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है, तो उनका बाहर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन एक तो कोई सवारी साधन नहीं है, फिर भी पैदल जा रहे हैं, और भावनात्मक तरीके से मीडिया का उन पर लगाव जा रहा है। कुछ मीडिया इस तरीके से चिल्ला रहे हैं कि अगर वो पैदल जा रहे हैं तो उनको क्या वाहन दे करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता? क्या यह सही कदम है मीडिया का उठाना? ये मुद्दा उठाना सही है? नहीं, बात तो सही है, क्योंकि जब विदेशों से लोगों को लाया जा सकता है तो इनको इनके गंतव्य स्थान तक तो छोड़ना ही चाहिए। लेकिन एहतियात बरतने के तौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं ना कहीं जो है ज्यादा, मतलब लोगों के अंदर गैदरिंग हो जाएगी। लोग मारामारी की कंडीशन में आ जाएंगे कि मुझे सबसे पहले मेरे गांव जाना है। नहीं, लेकिन तो कुछ दिन तक
कुछ दिनों तक उनको एहतियात बरतना चाहिए। बरतना चाहिए। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत कमी आती है इस संकट की घड़ी में, थोड़ा बहुत अगर कमी आती है उसके संक्रमण की, तो लोगों को जाना मतलब उचित रहेगा। क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर जो है उनको एक तरह से एकदम गरीब भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उनके पास साधन सुविधा तो होगी ही, एक दो चार दिन लेकिन उनके अंदर एक पैनिक है, एक पैनिक के अंदर। और इस पैनिक को निकालना पड़ेगा। जो मन के अंदर शंका है, वहां हाँ, उनके अंदर का पहले डर निकालना पड़ेगा। तिवारी जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये लोग रोड पर निकल करके भीड़ बना करके जा रहे हैं, अगर उसमें किसी को संक्रमण हुआ होगा तो पूरी भीड़ को संक्रमण होगा, और वो जिस गांव में जाएंगे उनको गंतव्य स्थान तक छोड़ने की बात हो रही है। जिस गांव में जाएंगे, जिस परिवार में जाएंगे, उस परिवार को संक्रमण करेंगे। क्या इनका यह कदम उठाया जाना सही है? क्या उनको वहीं पे रोक दिया जाए जहाँ पे है? मैंने बता दिया कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत जरूरी, लोगों में जो है सुनना बहुत जरूरी। लोग पहले बता दिए कि दूरी में हो रहा है, अगर इनमें भी अगर एक रहा में भी सारे और उस माध्यम से संक्रमित लोग जो भी पीरियड 4 से 14 दिन है, पीरियड में ये गांव पहुंचते हैं, तो गांव के छुपा सकते हैं। तो अपना है कि ऐसे लोगों को एक टाइप का बना, वहाँ जो भी उनकी जरूरतें हैं, चीजें उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे खाने की सुविधा है, ये तो हम में रखते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी मतलब उनको यहाँ पे इन लोगों फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, और इतने जो है भारी मात्रा में लोग तो कहीं कोई न कोई तो कारण है, नहीं जाना चाहता, बातें नहीं करना चाहता। तो ये अगर कोई है इन्फेक्टेड है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हैं, जैसे कोई हिस्ट्री लेके आया, बगल ही मैं तो यहाँ बैठा हूँ अंदर कंसल्टिंग में, बगल में ही कोई ऐसा जैसा कि आपने कहा वो कांटेक्ट में आया, तो वो तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, वो से या कहीं से आया नहीं है, ब्रॉड से आया, तो वो संक्रमित होता है। मेरा कहने का है सावधानी तो उठानी पड़ेगी ना, सावधानियां तो उठानी पड़ेगी। हाँ, सावधानी, इस संक्रमण को रोकना है, इन्फेक्शन को रोकना है, अगर वायरल को रोकना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो दूरी बना रखें, थोड़े समय की वो एनालाइजेशन किया गया है, एनालाइज ये है कि अगर इतना समय तक हम लोग ये इसको डिस्टेंस बना के रखते हैं तो संक्रमण खत्म हो जाएगा, रोकथाम हो जाएगी। जो संक्रमित हो गया है उसकी बात नॉर्मल हो सकती है, लेकिन स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरा अपना आशा। डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, क्या आप मानते हैं कि ये थर्ड स्टेज कम्युनिटी संक्रमण की ओर हम लोग बढ़ गए हैं, या अभी हमारी स्थिति वहां तक नहीं पहुंची है? जिस तरह से एहतियातन कदम उठाए गए हैं जी, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि तीसरे चरण में हम लोग पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर इसको ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जाए, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी रिपोर्ट आई है केरला में, आज के दिन में अभी वहाँ पे मरीजों की संख्या 176 हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन और कर्फ्यू को नहीं सीरियसली ले रहे हैं, जी, उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको संक्रमित होना ही है। लेकिन 130 करोड़ की आबादी में जो कुछ छोटे तबके के कुछ लोग हैं जो उस चीज को समझते ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि पुलिस उनको पकड़ के मार रही है, नहीं, लेकिन क्या फिर भी वो नहीं समझने के लिए तैयार।
देखिए, कदम उठाने की बात तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन और लोगों के लोग मान नहीं रहे हैं। एक तरफ जगह जगह लोग वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टरों से व्यवहार गलत कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुछ लोग पुलिस से झगड़ा झंझट कर रहे हैं। आखिर उनकी सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम, फिर भी जनता नहीं मान रही है। तो आखिर क्या करना चाहिए? देखिए, सुविधाएं तो जहां तक है वो तो प्रोवाइड की जा रही है। जी। जैसे एक जो अभी मजदूर वर्ग की बात हुई, उन लोगों में एक पैनिकपन कौन पैदा किया? जैसे अभी जो आते थे बेचारे बिल्डर के यहाँ काम करते थे, बिल्डिंग में, कारखानों में, मजदूरों में, छोटे छोटे कामगार थे, वो जो काम करते थे, उनके सेठ लोगों ने, मैंने ऐसे सुना है कि उन्होंने कह दिया कि भाई बाबा आप अपना देखो, मेरे भरोसे मत रहो। नहीं, तो उनमें ये जो पैनिकपन आया, तो वो सोचे कि गांव में ही हमारी सुरक्षा हो सकती है, यहाँ तो हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती, यहाँ कोई देखने वाला है नहीं। जी जी जी। लेकिन ये सुविधाएं बाद में शुरू हुई। हाँ, ये तो सुविधाएं जो है, अब क्या हालत, अब क्या करना चाहिए कि अभी जो बीच रास्ते में हैं उनको जहाँ पे हैं जी। वहीं पे उनको ब्रेक करके उनको कॉन्ट्राइज कर देना चाहिए, या उनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाना ठीक है? क्या उचित होगा? देखिए, जहां तक अभी तो कोई साधन चालू नहीं है, और एक 14 अप्रैल तक तो कुछ भी संभव नहीं है कि जो नहीं, चालू किया सरकार जाए, की क्योंकि तरफ पूरा से क्या पूरा करना चाहिए? सरकार की तरफ से क्या करना है? उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना चाहिए, या जहां पे हैं वहीं पे रोक करके उनको अच्छा खाने पीने की व्यवस्था करके उनको एक नहीं, मेरे हिसाब से तो वहां जहां तक पहुंचे हैं उनको वहीं रोक देना चाहिए स्थायी तौर पर, जब तक ये नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पैमाना वो खत्म हो जाएगा। अगर इनको एक को छोड़ेंगे और एक गांव में जाएंगे तो गांव में अपने परिवार में संक्रमित होंगे लोग। जी, परिवार में, पूरे आस पड़ोस में, पूरे गांव में संक्रमण फैलेगा, और तीसरा स्टेज पे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर तिवारी जी, क्या कहना है कि जो दिहाड़ी मजदूर निकले हैं उनको जहाँ पे रुके वहीं पे उनको रोक करके उनकी व्यवस्था करके रख देना उचित होगा, या उनको इस तरीके से पैदल चलने देना चाहिए, या सरकार की तरफ से व्यवस्था करके उनको गंतव्य स्थान तक? देखिए, सरकार के पास दो ऑप्शन है, दो रास्ते हैं। जो अभी लोग निकले हैं, या तो एक जगह पे रोक के, ठीक है, लेकिन दोनों रास्तों में सबसे पहले प्रिवेंशन, सबसे पहले सतर्कता को ध्यान में रखते हुए उनको स्कैनिंग करना पड़ेगा। हाँ, पहली चीज दो रास्ते हैं। मैं पहले जा रहा हूं, और लेकिन दोनों रास्ते में ये कंडीशन है कि उनको पहले स्कैन कर लेंगे, पहले स्कैनिंग करके फिर उनको एक अच्छा सा कैंप टाइप का बना करके, उसमें सारी सुविधाएं मैं फिर कर रहा हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो सारी सुविधाएं, रहने की, खाने की जो भी है सुविधाएं करा दें। अच्छा, उस स्कैनिंग के दौरान जो लोग ऐसे मिलते हैं पॉजिटिव, सस्पेक्टेड या पॉजिटिव केसेस, हाँ, तो उनको इमीडिएट जो है आइसोलेट कर देना, इमीडिएट तुरंत जो हॉस्पिटलाइज कर जी। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 जो रात के लिए काफी दायक होगा, तकलीफदायक होगा, मैं समझना चाहूंगा। इसलिए होगा कि जैसे ये लोग हैं, हमने इनको, फिर मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग वहीं से होंगी, इनको स्कैनिंग करना पड़ेगा, इनकी जांच करनी है, इनकी जांच करने के बाद इनको इनके गंतव्य तक छोड़ दिया जाएगा। जो अफेक्टेड पर्सन है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए और इनको उनके गंतव्य तक छोड़ा जाए। इसमें भी सरकार का खर्चा है, खर्चे से सरकार डर नहीं रही है। दूसरी चीज, ये हर आदमी की डिमांड होगी कि मैं भी जाना चाहता हूँ, तो सरकार को ये एक तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो है शुरू कर देना। सब लोग बोलेंगे हमें जाना है। हाँ, कैंप बना के रोक दिया जाए तो ये लोगों में एक चीज आ जाएगी, भाई हम निकलेंगे भी तो कहीं रोक के हमको रहना ही पड़ेगा, बाहर ही रहना पड़ेगा, इससे अच्छा यहाँ रहे। और अगर सरकार ने दूसरे रास्ते पे इन लोगों को स्कैनिंग किया, जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको जो है हॉस्पिटलाइज कराया, और जो अच्छे हैं उनको एक में या किसी सुविधा से, व्हीकल से इनको इनके नेटिव प्लेस में ट्रांसफर कर दिया गया। तो हर आदमी ये एक्सेप्ट करेगा गवर्नमेंट, हमारे साथ नहीं, हमारी क्या गलती, हमको भी हमारे नेटिव प्लेस पे जो है, हमको वहां पे हमारे गंतव्य
हम जहाँ भी जाना चाहते हैं हमको भी पहुंचाएगी पुलिस सरकार। ये बहुत तेजी से फैल जाएगा। तो मेरे कहने का एक मतलब तो दो है, अब ये सरकार निर्धारित कर, सरकार निर्धारित करेगी कि मतलब कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लेकिन पांडे जी बेहतर क्या होगा? पांडे जी बेहतर क्या होगा? मैं सुन रहा था, मैं तिवारी जी की बात सुन रहा था। जी। उनका कहना था कि जो पॉजिटिव केसेस है उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए और जो वहां पर अच्छे हैं उनको भेज दिया जाए। लेकिन क्या गारंटी है कि जो वहां पर बचे हुए लोग हैं वो 10 दिन बाद वो इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे? क्योंकि वो बीमारी जो है 10 दिन के बाद मालूम पड़ती है। ऐसी भी बातें आती हैं। और वो इन्फेक्शन जो है वो गांव तक पहुंच जाएगा। इससे जो है संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा। बेहतर यही होगा कि जो निकले हैं उनको रोक दिया जाए वहीं पर, और जो इन्फेक्टेड है, जो पॉजिटिव है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। और बाकी लोगों की तब तक वहां पर, जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक वहीं पर रोका जाए, तो लोगों के अंदर में डर पैदा होगा और लोग यहाँ से छोड़कर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल सही बात। मुंबई जैसे शहर में, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह के लोग रहते हैं। और आज सभी के मन में यही है कि मैं अपने गांव चला जाऊं, क्योंकि गांव का माया मोह जो है, और वो छुट्टियों का समय आने वाला है, तो गांव का जो माया मोह है उनको ज्यादा खींच रहा है। शादी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा पैनिक होगा और लोग भागने की कोशिश करेंगे, तो उससे खतरा और बढ़ जाएगा। तो मुझे पहुंचा दिया जाएगा जी, तो इससे खतरा और बढ़ जाएगा। तो बॉर्डर जो सील हुआ है, आप देखेंगे हर स्टेट का बॉर्डर सील किया हुआ है, फिर भी ये लोग कैसे जा रहे हैं वही पता नहीं चल रहा है। तो प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। लापरवाही नहीं है, ये कहीं इमोशनली इसको जो बनाया जा रहा है, ये इमोशनली बनाना देश के लिए घातक हो सकता है। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि मीडिया को भी संयम बरतना चाहिए। सरकार जो कदम उठाई है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो करना चाहिए। ये इनकी भावनाओं में, दिहाड़ी मजदूर के कष्ट को देख करके अगर हम भावनाओं में बह करके इनको मदद करने जाएंगे तो ये देश की जनता के लिए घातक हो सकता है। खतरा हो जाएगा। उनकी भावनाओं के साथ हमें नहीं खेलना है। उनकी भावनाएं अलग हैं, देश की और लोगों की सुरक्षा अलग है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि जहां तक अभी जो हमारा भारत, हिंदुस्तान थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचा है, और थर्ड स्टेज पे नहीं पहुंचने से रोकने के लिए हमारा एकदम ये कदम है कि जो जहां है वही अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो जहां है उनको रुक करके रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में कैंप बना करके उनको रोक दिया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तब लोगों को धीरे धीरे कहीं न कहीं हम जाके थर्ड स्टेज के चेन को तोड़ करके थर्ड स्टेज में जाने से बच सकते हैं। क्यों डॉक्टर तिवारी जी, मेरा बात करना चाह रही है? सरकार ने जो निर्णय लिया है वो कुछ सोच समझ कर लिया है। उनके पास सिर्फ एक तबका नहीं है, उनके पास 130 करोड़ भारतवासियों का प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है। और ये कहीं अमीरी गरीबी नहीं देख रहा है, कहीं कोई जात पात नहीं देख रहा है, कोई धर्म नहीं देख रहा है। किसी को भी हो सकता है। जब प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या उनके पास सुविधाओं की कमी है? अमेरिका की हालत खराब है, इटली की हालत खराब है। ऐसे में देश भारत, हिंदुस्तान जो विश्व की दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है, हम पहले नंबर पर पहुंचने जा रहे हैं। इतनी घनी आबादी है, यहाँ पे जिस दिन ये विस्फोट हुआ, हम एटम बम की तरह फैलेगा और हो सकता है कि देश उससे कभी उबर नहीं पाएगा। अगर हम इसमें देखिए, इसमें मैं आपको रोकता हूँ, इसमें कनिका कपूर की भी बात को लाना जरूरी है। अभी कनिका कपूर इतनी बड़ी सुपरस्टार, हर जगह इंटरव्यू में अपने आप को पढ़ी लिखी कहती है, और वो तो अनपढ़ लोगों से भी गई गुजरी निकली। और अभी भी अगर वो नहीं उसको देखा होता, उनको उसके अंदर फीवर नहीं होता, तो और भी पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित और किया भी है। उसके हिसाब से हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एहतियातन कदम उठाने चाहिए प्रशासन। वीडियो हम दिखा रहे हैं सामने, कोरोना वायरस का खतरा देख करके सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन किया, लेकिन ये देखिए, इन लोगों को कोरोना की कोई गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। लोग सड़कों पर निकलना नहीं छोड़ रहे हैं। पुलिस मार रही है, डंडे खा रहे हैं, लेकिन उनको निकलना है तो निकलना है। ये हमारे देश की, भारतीयों की मानसिकता होती है। इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा, तब हम जाके देश के कोरोना से देश को थर्ड स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। डॉक्टर तिवारी जी, देखिए, आप
डॉक्टर पांडे जी, आप भी देख रहे हैं वीडियो, क्या कहेंगे इस वीडियो को लेके? लोगों को उठक बैठक कराया जा रहा है। ये वही सब यंगस्टर लोग हैं जो बिना कारण बाहर निकले हैं जी, जिनके पास कोई कारण नहीं है और बिना कारण निकले हैं और बिना, तो ऐसे लोगों के साथ करना तो मेरे ख्याल से उचित ही है। हो सकता है अगर इसी तरह से स्थिति रहेगी तो पैरामिलिट्री जितनी फोर्सेस हैं इस देश में सभी को जो है लगाना पड़ सकता है। मतलब एक मिलिट्री शासन भी आने की नौबत आ सकती है अगर हालात नहीं सुधरे और लोग नहीं संयम बरते तो। अगर हम तीसरे चरण में चले गए और पब्लिक नहीं मानी तो उसकी कड़ाई, उसकी शक्ति तो इन लोगों को सहन करनी पड़ सकता है। इसलिए हमें अभी से सुधरना होगा, अपने आप को संयम बरतना होगा कि 21 दिन का ही हमको लॉकडाउन मिले, आगे नहीं बढ़े। इसके लिए लोग खुद सुरक्षित घर पे रहें और दूसरों को भी रोकें, समझाएं कि आप घर पर रहो और सुरक्षित रहो, परिवार को सुरक्षित बचाओ। इस समय हम एक बार चलते चलते एक बार फिर बता दें कि देश में, भारत में, हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या 820 हो गई है, मरने वालों की संख्या 20 पहुंच चुकी है और इस समय केरला में स्थिति ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। वहां पे 176 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 135 मरीज पाए। दोनों देश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरला और तीसरे पे दिल्ली, तीनों जगह डर, तीनों खतरे के राडार पे हैं। लेकिन देखते हैं कि कैसे वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार इनको इन खतरे की मुसीबतों से निकालती है। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरे देश पे, पूरे विश्व में कोरोना का खतरा मंडराया हुआ है। अमेरिका, इटली, ईरान जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों की हालत पस्त हो गई, स्पेन, फ्रांस की हालत पस्त हो गई है। सब जगह स्थिति कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। भारत में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बनाए रखने के लिए हमें खुद को नियंत्रित करना पड़ेगा और घर में रुकना पड़ेगा। कोरोना से बचना है तो घर में रुकना पड़ेगा, सुरक्षित रहना पड़ेगा। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, देश को बचाइए। देशभक्ति का इससे बड़ा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा कि घर पर रुक करके आप देश को बचा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी देशभक्ति होगी। फिलहाल हम छोटे से विराम के बाद फिर लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।